हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है फंडामेंटल एंड टेक्निकल स्ट्रॉन्ग स्टॉक के एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लिमिटेड के बारे में। आज की वीडियो में हम लोग इस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर हम लोग इसे टेक्निकली चार्ट पर देखने की कोशिश करेंगे ये हमें आने वाले टाइम पर कहाँ तक के टारगेट अचीव करता हुआ दिख सकता है। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर चैनल का कंटेंट पसंद आता है, वीडियो कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ स्टॉक सजेस्ट करता हूँ, चाहे वो पोजिशनल हो, चाहे स्विंग ट्रेडिंग हो, चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग, हर तरह के कॉल मैं सजेस्ट करता हूँ डेली बेसिस पर। तो आप उससे भी ज्वाइन करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग कंपनी का सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या। कंपनी अगर हम लोग नज़र दें तो कंपनी जो है एस कंपनी एक्सन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग ऑफ हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन्स। मतलब ये जो है हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन बनाती है, मोबाइल टावर क्रेन बनाती है, ट्रक माउंटेड क्रेन बनाती है, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट लाइक फोर्कलिफ्ट बनाती है, रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक बैको लोडर बनाती है, कंपैक्टर बनाती है, मोटर ग्रेड्स एंड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट लाइक ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। अगर इसको हम लोग देखे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, फोर्कलिफ्ट फोर्कलिफ्ट रोलर, क्रेन, जेसीबी, इस तरह के इक्विपमेंट ये बनाती है। जो कि अगर इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पर अभी जो कंस्ट्रक्शन का काम बहुत बचा हुआ है, और इंडिया में बहुत फास्टली जो है कंस्ट्रक्शन काम हो रहा है। तो जब हो रहा है, ये सारी काम हो रही है, तो ये सारे इक्विपमेंट की ज़रूरत कंस्ट्रक्शन के काम में होती है। और पर कैपिटा इनकम जैसे आदमी का बढ़ रहा है, तो आदमी जो है आज के डेट में टाइम की सेविंग ज़्यादा कर रहा है। तो टाइम की सेविंग ज़्यादा कर रहा है, तो इस ये सारी जो मशीन है ये कम समय में अच्छा क्वालिटी ऑफ वर्क भी देती है और काम को बहुत ही फास्ट करती है। तो आपको देखेगा कि आजकल गांव गांव में भी जेसीबी आपको दिख रहा होगा। जो पहले बड़े बड़े सिटीज़ वगैरह में दिखा करता था जेसीबी और क्रेन वगैरह, वो आज की डेट में आपको गांव गांव में दिख रहा होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका जो प्रोडक्ट है, इस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये कितना डिमांडिंग है। अगर हम इसके सबसे पहले करंट मार्केट प्राइस टू बुक वैल्यू को देखते हैं, तो कंपनी का बुक वैल्यू 46.1 है, जबकि करंट मार्केट प्राइस 226 रुपीज़ का है। और अगर इसके स्टॉक की पी का बात करते हैं तो पी इसका 24.8 का है। तो अभी भी ये सस्ती है, उतनी महंगी नहीं हुई है। अगर हम इसके पेयर से कंपेयर करें, इसका सेम कैटेगरी के कंपनी से अगर इसका कंपेयर करें, तो देखिए बहुत सारे कंपनी जो 113 के पी पे चल रहे हैं, इसी सेक्टर के 55 के पी पे चल रहे हैं, 54 के पी पे चल रहे हैं, BML 50 के पी पे चल रहा है। तो इस हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो कंपनी अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। कंपनी अभी भी उतनी महंगी नहीं हुई, अभी भी इसमें ग्रोथ होने के, इसके शेयर मार्केट पढ़ने के चांसेस अभी भी पॉसिबल है। अगर मार्केट कैप देखें कंपनी का, तो 2569 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी रिजर्व रखती है 501 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। अगर हम लोग इसका क्वार्टर रिजल्ट एक बार देखते हैं, तो क्वार्टर रिजल्ट में आपको दिखेगा कि अगर इसके लास्ट 4 क्वार्टर को हम लोग देखें तो आपको सेल काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखेगा। 268 करोड़ से बढ़कर 400 करोड़, और 400 से बढ़कर 457 करोड़। वो थोड़ा घटकर अभी जून के क्वार्टर में 322 करोड़ हो गया, क्योंकि कोरोना का जो अभी सेकंड वेव आया था, जिस कारण से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ था, लॉकडाउन वगैरह हुआ, तो इस कारण से इसकी सेल में कमी आई है। सितंबर में भी, जून सितंबर में भी यहाँ पर भी इसका जो है, अगर आप इसके पीछे पहले देखें तो 300 करोड़ के आसपास का सेल हुआ करता था इस कंपनी का, जो घट गया था, 101 करोड़ हो गया था जून 2020 में, सेम कोरोना के कारण। तो जो कि आप देख लीजिए दिसंबर 2020, मार्च 21 में कितना अच्छा रिजल्ट हुआ, और अभी जून 2020 में इसका भी सेल अच्छा ही है, उसको आप ख़राब नहीं मान सकते हैं। अगर इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की भी बात करते हैं आप, तो 24 से बढ़कर 45 करोड़, और 45 से करोड़ से बढ़कर 50 करोड़ का हो गया है। अगर जून 2020 में थोड़ा कम हुआ है, जो कि मैंने रीज़न बताया आपको, कोरोना का इफेक्ट हुआ है, जिस कारण से थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी आई है। अब अगर हम इसके एनुअल रिपोर्ट को देखते हैं, तो अगर आप इसको लास्ट ईयर से कंपेयर कीजिएगा, टू मार्च 2020 के ईयर से कंपेयर कीजिएगा, 1156 करोड़ का जहां सेल हुआ था, जो बढ़कर आज के डेट में 1227 करोड़ का हो गया। अगर प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, तो कंपनी ने अपना प्रॉफिट 92 करोड़ से बढ़ाकर 119 कर लिया। अगर ईपीएस की बात करें, तो ईपीएस भी लास्ट ईयर में 4.63 रुपीज़ हुआ करता था, जो बढ़कर आज की डेट में 7.03 रुपीज़ हो गया है। अगर कंपनी के बैलेंस शीट पर एक नज़र दौड़ाते हैं, तो कंपनी, अगर इसके रिजर्व की बात करते हैं, तो कंपनी रिजर्व
मार्च 2010 में कंपनी के पास 141 करोड़ का रिजर्व हुआ करता था, जो आज के डेट में बढ़कर 501 करोड़ हो गया। अगर लास्ट ईयर से भी कंपेयर करें तो लास्ट ईयर से भी कंपनी ने अपना 80 करोड़ से अपना रिजर्व को बढ़ाया है। अगर इसके डेप्थ की बात करें, कर्ज की बात करें, तो कंपनी लास्ट ईयर में 82 करोड़ का कर्ज था कंपनी के पास, जो घटाकर कंपनी ने अभी 54 करोड़ कर दिया। ऑलमोस्ट 30 करोड़ का कर्ज भी कंपनी ने अपना घटाया है। और अगर इसके एसेट की बात करें तो अपने एसेट में इसने बढ़ोतरी की है। 494 करोड़ से का एसेट हुआ करता था लास्ट ईयर, जो बढ़ाकर आज के डेट में कंपनी ने 582 करोड़ का कर लिया है, जो कि फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अट्रैक्टिव है। अगर हम इसमें प्रमोटर की हिस्सेदारी देखें तो प्रमोटर आपको देखिएगा लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में ऑलमोस्ट सेम प्रमोटर 70.05 प्रमोटर अभी तक बने हुए हैं। और अगर एफ की फॉरेन इन्वेस्टर की रुचि देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने अपनी रुचि बढ़ाई है। सितंबर में इसके पास जो हिस्सेदारी थी 0.64% थी, जो बढ़कर दिसंबर 2020 में इसने 1.04 कर दिया था। उसी हिस्सेदारी को बढ़ाकर मार्च 2021 में फॉरेन इन्वेस्टर ने 3.15 कर दिया था, और इस क्वार्टर में अभी प्रेजेंट क्वार्टर में इसे बढ़ाकर 4.23 कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट 1% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर ने बढ़ाई है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टर को देखते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी 1.42% से बढ़ाकर अभी 2% पे आ गया। तो कंटिन्यू लास्ट 4 क्वार्टर से फॉरेन इन्वेस्टर भी अपनी हिस्सेदारी यहाँ बढ़ा रहे हैं और डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। तो इस हिसाब से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये फॉरेन इन्वेस्टर की रुचि है तो ये स्टॉक कहाँ जा सकता है, इसके कितना अट्रैक्ट कर रहा है, ये फॉरेन इन्वेस्टर को भी अट्रैक्ट कर रहा है ये स्टॉक। तो ऑब्वियस सी बात है ये हमें आने वाले टाइम में अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ दिखेगा। अब हम लोग चलते हैं इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये सारी चीज़ें सीखनी है, फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, फंडामेंटल बेसिस पर हम लोग स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करें, फिर उसे हम लोग टेक्निकली कैसे एंट्री पॉइंट ढूंढें, कैसे हम लोग उसका टारगेट डिसाइड करें कि ये स्टॉक कहाँ तक जा सकता है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना चाहिए, ये सारी चीज़ मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में बताता हूँ। तो आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पर भी ज्वाइन करके ये सारी चीज़ एक जगह सीख सकते हैं, या फिर मैं डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ वीडियो में कुछ ना कुछ कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ, तो आप यहाँ से भी सीख सकते हैं। बट अगर आपको एक जगह सारी चीज़ सीखनी है तो आप वहाँ पर भी सीख सकते हैं, जो कि बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। इसके इंक्वायरी के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप का नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। या फिर जिस बंदे को टाइम नहीं है, हाफ एन आवर भी पर डे मार्केट को टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप जो है मेरे पेड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज पर अवेलेबल है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब टेक्निकल एक बार देख लेते हैं। अगर हम लोग इसका देखें टेक्निकल, तो सबसे पहले ये अभी देखिए राउंडिंग बॉटम पैटर्न था, उसका ब्रेकआउट कंपनी ने किया था बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ। ये राउंडिंग पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट हुआ था। अगर इसको ये देखें तो एक रेसिस्टेंस हुआ करता था कंपनी के पास, ये यहाँ पर इसके आसपास एक रेसिस्टेंस था स्टॉक का, इसको ब्रेकआउट किया विथ हाई वॉल्यूम। पहले जो है 2018 में मार्केट प्राइस इसी एरिया से रिजेक्ट हुआ था, देखिए 2 बार रिजेक्ट होकर फिर उसके बाद नीचे आ गया था, बहुत ज़्यादा फॉल हुआ था इस स्टॉक में। फाइनली फिर इस स्टॉक ने इसी लेवल को, इसी जो रेसिस्टेंस पॉइंट्स था उसको ब्रेक किया है विथ हाई वॉल्यूम। वॉल्यूम देखिएगा तो वॉल्यूम आपको काफ़ी अच्छा वॉल्यूम दिखेगा। तो इस केस में अब देखिए इसके साथ अभी प्लस पॉइंट क्या है कि ये स्टॉक देखिए ब्रेकआउट करके इसी पॉइंट को रिटेस्ट करने आया है। तो आपको अभी बहुत ही सस्ते, मतलब आपको एक रिस्क टू रिवार्ड आपका बहुत ही फेवरेबल है, आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। आपका स्टॉप लॉस इसके जस्ट नीचे आपको होगा 194 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा अगर आप इसमें एंट्री करते हैं। बट इसमें स्टॉप लॉस लगाने जैसा कोई ज़रूरत नहीं है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, आपको आने वाले टाइम में अच्छा खासा टारगेट इसमें देखने को आराम आराम से दिखेगा, मिलेगा। अगर हम इसमें टेक्निकली टारगेट की बात करते हैं, तो टेक्निकली टारगेट जो है इस राउंडिंग पैटर्न का, हमारे टेक्निकली टारगेट ये आने वाले टाइम में, ये टेक्निकली टारगेट की अगर बात करते हैं तो ये टारगेट आपको 380 रुपीज़ के आसपास का टारगेट को ये अचीव करता हुआ दिख सकता है। ये स्टॉक आपको 380 रुपीज़ का टारगेट आने वाले टाइम में अचीव करता हुआ दिख सकता है। अगर अभी स्टॉक का प्राइस देखें तो 226 रुपीज़, अभी के प्राइस से अगर हम ये रिटर्न देखने की कोशिश करें तो ये ऑलमोस्ट आपका 70% के आसपास का रिटर्न हो रहा है। तो ये हो सकता है मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में ये रिटर्न आपको आराम से देखने को मिल सकता है। 3 महीना काफ़ी है, चूँकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न है। इस पैटर्न का जब ब्रेकआउट होता है तो आपको बहुत ही फास्ट रिजल्ट देखने को मिलता है। हो सकता है 3 से 4 महीने में आपको ये टारगेट अचीव करता हुआ दिखे। और इसको, इस स्टॉक में मेरी पार्टिकुलरली जो मेरा व्यू है कि इस स्टॉक में आप और भी लॉन्ग टर्म के लिए 5 से 6 साल के लिए जब इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा इसमें रिटर्न, एक मल्टीबैगर स्टॉक आपके लिए साबित हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा फंडामेंटल, बहुत ही डिमांडिंग इक्विपमेंट बनाती है, जो इसका इक्विपमेंट है बहुत हाई डिमांडिंग है,
और आजकल हर जगह पर ये सारे इक्विपमेंट का यूजेस बढ़ रहा है, डेली बेसिस पे इसका यूजेस बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कंपनी भी ग्रो करेगी। तो आप इसको एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में का एक एक परसेंटेज जो है आप 5 to 10% का हिस्सा जो अपने पोर्टफोलियो का इसमें डाल सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।